एच हमारी पृथ्वी के प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत की कथा का वर्णन करता है, जो भगवान ऋषभदेव की समोसरण गैलरी की दिव्य महिमा से अभिभूत थे। मोहवश उन्होंने कहा, हे ईश्वर, आप ही आदि और अंतिम हैं। उनके इस गहन कथन के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़े। काल चक्र के अनुसार कर्म क्रियाएं केवल चतुर्थ, पंचम और षष्ठम काल में ही होती हैं। इन्हें कर्म युग कहा जाता है, जो प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा शासित होते हैं और किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से परे होते हैं। अद्भुत बात यह है कि सभी भगवान चतुर्थ काल में ही जन्म लेते हैं। यह प्रकृति का एक गहन रहस्य है, जो अपने पूर्व निर्धारित सिद्धांतों से कभी विचलित नहीं होता। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली देवताओं और दिव्य प्राणियों ने भी इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बदलने का साहस नहीं किया। वैज्ञानिकों के पास भी इन प्राकृतिक नियमों द्वारा लगाई गई सीमाओं और उन्हें क्यों नहीं तोड़ा जा सकता, इसका पता लगाने के लिए पर्याप्त अवसर हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव 2 युगों से जुड़े थे। उनका जन्म तृतीय युग के अंतिम समय में हुआ था, जो अंतिम मनु नाभिराय और उनकी माता मरुदेवी के पुत्र थे। हालांकि उनका जीवन चतुर्थ कर्म युग तक विस्तृत था। तृतीय युग के लोग पूर्णतः निर्दोषता में रहते थे, आजीविका के लिए आवश्यक कौशल से अनभिज्ञ। इसके विपरीत राजा ऋषभदेव को जन्म से ही अवधि ज्ञान दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, जिससे वे तीनों कालों की समस्त स्थूल वास्तविकताओं को समझने में सक्षम थे। वे मार्गदर्शक प्रकाश बन गए, जिन्होंने मानवता को मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर सुस्पष्ट सिद्धांतों के अंतर्गत शासन व्यवस्थाओं की स्थापना तक सब कुछ सिखाया। राजा ऋषभदेव की 2 पत्नियां, 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। उस समय की प्रजा अबोध थी और जीविका के किसी भी साधन से अनभिज्ञ थी। उनके अनुरोध पर उन्होंने आवश्यक कौशलों का परिचय दिया, जो मुख्यतः कृषि, पाककला, लेखन और सत्यनिष्ठा पर बल देते हुए अध्यापन पर केंद्रित थे। धीरे धीरे उन्होंने मानव जीवन के लिए आवश्यक कई अन्य कलाएं भी प्रदान की। उन्होंने पुरुषों को 72 और स्त्रियों को 64 विद्याएं सिखाईं। इसी कारण उन्हें वर्तमान ब्रह्मांड चक्र में फोर्ड निर्माता के रूप में जाना जाने लगा। इस प्रकार वे न केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, बल्कि एक महान शिक्षक भी थे, जिन्होंने भौतिक प्रगति और सामंजस्यपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु संगठनात्मक प्रणालियों का ज्ञान प्रदान किया। यह गहन ज्ञान उनकी जन्मजात दिव्य दृष्टि के कारण संभव हुआ, जो जन्म से ही विद्यमान थी। उन्होंने लाखों वर्षों तक राज्य किया, अपनी प्रजा का मार्गदर्शन किया, उनकी समस्याओं का समाधान किया, समस्याओं का समाधान करना और उनका पोषण करना। अंततः उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया, भिक्षुत्व ग्रहण किया और स्वयं को तपस्या में समर्पित कर दिया। 1000 वर्षों की गहन तपस्या के बाद उन्हें सर्वज्ञता प्राप्त हुई, वह अनंत ज्ञान जो ब्रह्मांड में सभी कालों में व्याप्त सब कुछ को देख सकते हैं। अब उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं था। मुनि ऋषभदेव ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद सर्वज्ञता, केवल ज्ञान प्राप्त की। इस परम ज्ञान के साथ उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहा। इस उपलब्धि के सम्मान में देवगणों ने दिव्य उपदेश सभा समोक्षरण की स्थापना की, जहां उनका अनंत ज्ञान सभी के लिए सुलभ हो, मनुष्य, देवता, पशु, यहाँ तक कि प्राकृतिक शत्रु भी। प्रवचन दीर्घा की दिव्य आभा ऐसी थी कि किसी भी व्यक्ति का अभिमान और अहंकार तुरंत ही नष्ट हो जाता था। उनके बच्चे और नाती पोते भी इस दिव्य दृश्य को देखने आए और इसके गहन रहस्य से अभिभूत हो गए। शत्रुतापूर्ण पशुओं ने भी अपनी शत्रुता त्याग दी और शिशु दिव्य आभा से मोहित होकर पूर्ण मौन में बैठे रहे। उनमें से उपस्थित ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती राजा भरत अत्यंत मोहित हो गए। इससे पहले उन्हें ऐसा दिव्य साक्षात्कार कभी नहीं हुआ था।
स्तुति करते हुए उन्होंने भगवान ऋषभदेव से कहा, हे भगवान, मुझे लगता है कि आप ही प्रथम और अंतिम हैं और काल के प्रवाह में कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। इस पर भगवान ने करुणापूर्वक कहा, मेरे समान इस विशाल कालचक्र में 24 तीर्थंकर होंगे और इस युग के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कोई और नहीं बल्कि आपके सबसे छोटे पुत्र मरीचि होंगे, जो अब आपके बगल में विराजमान हैं। जैसे जैसे युग तृतीय से चतुर्थ की ओर अग्रसर हुआ, लोग अबोध और जीवन यापन के साधनों से अनभिज्ञ थे। उन्हें भोजन, वस्त्र और आजीविका के मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजा ऋषभदेव ने धीरे धीरे जीवन के हर पहलू में उनका मार्गदर्शन किया और संगठन की व्यवस्थाएं स्थापित की। समाज के समुचित संचालन के लिए उन्होंने लोगों को 3 वर्गों में विभाजित किया: क्षत्रिय रक्षा के लिए, वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र सेवा के लिए। हालांकि भरत इन तीनों वर्गों को जानते हुए भगवान ऋषभदेव की सेवा के लिए समर्पित एक चौथे वर्ग ब्राह्मण की स्थापना करना चाहते थे। हालांकि उनकी अनुमति के बिना भरत की सोच थी कि ईश्वर अकेले ही इस विशाल पृथ्वी पर सार्वभौमिक ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि यह नया वर्ग इस दिव्य कार्य के लिए बनाना होगा। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने चयन की एक विधि तैयार की। एक सार्वजनिक घोषणा की गई जिसमें इच्छुक लोगों को राज दरबार में आमंत्रित किया गया। हजारों लोग एकत्रित हुए और उन्हें कोमल नए अंकुरित चनों से भरे एक प्रांगण को पार करके दूसरी ओर पहुंचने के लिए कहा गया। अधिकांश प्रतिभागियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रांगण पार की, कुछ ने नुकसान से बचने के लिए सावधानी बरती। लेकिन लगभग 100 लोगों ने प्रांगण पार करने से ही परहेज किया। भरत ने इन मानवों को भगवान के कार्य हेतु चयन किया। इन्हें बुद्धिमान पुरुषों के रूप में सम्मानित किया गया और ब्राह्मण नाम दिया गया, जिससे समाज का चौथा वर्ग बना। भरत इस नए वर्ग की स्थापना से बहुत प्रसन्न हुए और उत्सुकता से भगवान की राय जानने पहुँचे। हालांकि भगवान ने उन्हें विनम्रता पूर्वक बताया कि ऐसा विभाजन अनावश्यक है। इसी बीच भरत को पता चला कि उन्हें 12 बहुमूल्य दिव्य रत्नों से सम्मानित किया गया है, जो उनके शस्त्र भंडार में मौजूद हैं। इस शुभ संकेत से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने इसे चक्रवर्ती राजा के रूप में अपने नियत उत्थान का संकेत मानते हुए एक आशीर्वाद माना। अपने परिवार के साथ उन्होंने बड़ी श्रद्धा से दिव्य रत्नों की पूजा की। चक्रवर्ती के रूप में अपनी भूमिका निभाने की आकांक्षा से भरत ने भरत क्षेत्र के 6 महाद्वीपों पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया। जैन परंपरा में यह एक शाश्वत नाम है, हालांकि कई लोग इसे गलती से चक्रवर्ती भरत से जोड़ देते हैं। इस संकल्प के साथ उन्होंने अपना विशाल अभियान शुरू किया। जैसे जैसे उनकी सेना आगे बढ़ती, चक्र रत्न और दंडक रत्न हमेशा सबसे आगे चलते और उनकी आज्ञा का विरोध करने वालों को दंडित करते। उनकी चमक इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि उन्हें देखना भी मुश्किल था, जबकि बाकी सेना उनके पीछे पीछे चलती थी। विजय प्राप्त करने वाले पहले क्षेत्र म्लेच्छ भूमि थी, जो विशाल सिंधु और गंगा नदियों द्वारा उनके राज्य से अलग थे। तीसरे दिव्य रत्न एक चमत्कारी नाव, जो असीमित आकार की सेना को ले जाने में सक्षम थी, की सहायता से भरत की सेना ने नदियों को पार किया। हालांकि कुछ स्थानीय शासकों ने विरोध किया, लेकिन उन्हें जल्द ही पराजित कर दिया गया। प्रत्येक पराजित राज्य ने अपनी संपत्ति और गठबंधन में एक राजकुमारी की पेशकश की, जिसके कारण भरत ने कई राजकुमारियों से विवाह किया। धीरे धीरे भरत ने सभी 6 महाद्वीपों और मध्य पर्वत को अपने अधीन कर लिया, जिनमें से प्रत्येक में मानव निवास करते थे। कुछ शक्तिशाली राजा इस दूरस्थ सम्राट की शक्ति से चकित होकर दिव्य देवों की सहायता लेने लगे, जिन्होंने भरत की सेना पर मूसलाधार वर्षा कर दी। फिर भी नौका रत्न और छत्र रत्न ने उनकी रक्षा की,
जिससे दिव्य आक्रमण निष्फल हो गया। इस प्रकार भरत ने एक विशाल साम्राज्य को जीता। उनकी 96,000 रानियां थीं, प्रत्येक अपने अपने महल में रहती थीं और अपनी असाधारण आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से वे एक साथ कई रूप धारण कर सकते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक रानी के साथ उनकी उपस्थिति हो। कई वर्षों तक राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा भरत अपना वैध शासन प्राप्त करने के लिए घर लौट रहे थे, परंतु चक्र व दंड रत्नों शहर से बाहर रुक गए। इससे हैरान होकर भरत ने इसका कारण पूछा। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी तक अपने भाइयों के राज्यों पर विजय प्राप्त नहीं किया था। उनकी अधीनता के बिना वह चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त नहीं कर सकते थे। गहन चिंतन में उसने अपने भाइयों को अपना राज्य त्यागने के लिए मनाने हेतु बुद्धिमान और कुशल दूत भेजे। परिणाम स्वरूप 98 भाइयों ने अपना राजपाट त्याग दिया। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भरत के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उनके बच्चों ने उनकी ओर से समर्पण किया। वह एक भरत के सगे छोटे भाई बाहुबली थे, जिन्होंने समर्पण करने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने बाहुबली से भरत के आगे झुकने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। लेकिन बाहुबली ने उत्तर दिया कि जब तक उनके पिता जीवित हैं, वह इस तर्क को स्वीकार नहीं करते। तनाव बढ़ता गया। दोनों भाइयों की सेनाएं युद्ध की तैयारी में एक दूसरे के सामने खड़ी हो गईं। हालांकि उनके मंत्रियों ने बुद्धिमानी से उन्हें सलाह दी, दोनों राजा इस्पात की तरह मजबूत हैं। इस युद्ध में सैनिकों के बीच भारी रक्तपात होगा, जबकि दोनों भाई स्वयं सुरक्षित रहेंगे। इसके बजाय उन्हें व्यक्तिगत युद्ध के माध्यम से मामले का फैसला खुद करें। परिणाम 3 मुकाबलों से तय होना था। 1 शारीरिक कुश्ती, 2 घूरने की प्रतियोगिता, चकाचौंध द्वंद्व युद्ध, 3 जल युद्ध। भरत के दुर्भाग्य से तीनों ही मुकाबलों में हार गए। इसका एक बड़ा कारण बाहुबली का लंबा कद और मजबूत शरीर था, जिससे उन्हें स्पष्ट लाभ मिला। अपमानित और क्रोधित होकर भरत ने बाहुबली को नष्ट करने के लिए चक्र और दंडक रत्न को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन दिव्य अस्त्र नहीं हिले। भरत को पराजित और व्यथित देखकर बाहुबली को गहरा दुहक हुआ। उन्होंने सोचा, क्या केवल राज सिंहासन के लिए अपने ही भाई के विरुद्ध जाना उचित है? यदि कोई इतनी क्षणिक इच्छा के लिए अपने भाई को मारने के बारे में सोच सकता है, तो सब कुछ त्याग देना ही बेहतर है। इस विचार के साथ बाहुबली ने त्याग का मार्ग चुना। उन्होंने सभी सांसारिक मोहमाया त्याग दी और तपस्या और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए वन चले गए। शक्ति की निरर्थकता से निराश बाहुबली मुनि बनकर रहने के लिए वन की ओर चल पड़े। अपनी भूल का एहसास होने पर भरत उनके पीछे गए और क्षमा याचना की। उन्होंने बाहुबली से वापस लौटने को कहा, लेकिन बाहुबली ने अपना मन बना लिया था। अंततः बाहुबली ने एक ऋषि के सभी व्रत और कर्तव्य पूरे कर लिए और वन में जाकर तपस्या करने लगे। वे ध्यान में लीन हो गए, निश्चल, बिना अन्न, जल या किसी भी सांसारिक आवश्यकता के। समय के साथ उनका शरीर क्षीण होता गया। लताएं उनके शरीर पर चढ़कर उन्हें लगभग पूरी तरह से ढक लेती थीं, जबकि सांप पास में ही बिल बनाकर उनके चारों ओर स्वतंत्र रूप से क्रीड़ा करते थे। इस कठोर तपस्या में पूरा 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जिज्ञासु भरत ने भगवान ऋषभदेव से पूछा कि इतनी तपस्या के बावजूद उनके भाई को सच्चा ज्ञान क्यों नहीं मिला। ऋषभदेव ने समझाया कि बाहुबली के मन में अभी भी एक सूक्ष्म विचार है और जब तक वह विलीन नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति उनकी पहुंच से बाहर रहेगी। इसके बाद भरत और उनका परिवार बाहुबली की पूजा करने आए। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि जिस जमीन पर वे खड़े हैं, वह किसी की नहीं है।
यहाँ तक कि स्वयं भरत की भी नहीं। इस विचार को अपने मन से निकाल दो, उन्होंने घोषणा की। उसी क्षण आंतरिक उथल पुथल गायब हो गई और बाहुबली को तुरंत ही सर्वज्ञता प्राप्त हो गई। समय के साथ समय ज्ञान और समय दृष्टि के सिद्धांतों का पालन करते हुए कई वर्षों तक अपने विशाल राज्य पर शासन करने के बाद भरत ने भी संसार त्याग दिया। वृद्धावस्था में एक सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने मन को पूर्ण शांति में स्थिर किया और मात्र 1 घंटे के भीतर ही उन्हें भी सर्वज्ञता प्राप्त हो गई। यह वास्तव में उल्लेखनीय है कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों ऋषभदेव, बाहुबली और भरत ने बहुत अलग अलग समयावधियों में सर्वज्ञता प्राप्त की, 1000 वर्ष, 1 वर्ष और 1 घंटा। इससे स्पष्ट है कि सर्वज्ञता प्राप्त करने में लगने वाला समय पिछले कर्मों के प्रभाव से निर्धारित होता है।